हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लेने वाले हैं एक स्टोरी। और ये लॉर्ड बुद्धा पर आधारित एक स्टोरी है। और स्टोरी का टाइटल है द बर्डन ऑफ द माइंड। बर्डन क्या होता है? बोझ। बोझ किसका? मन का बोझ। इस स्टोरी का नाम है मन का बोझ। आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। बुद्धा वॉज वॉकिंग विथ अ डिसाइपल। जो बुद्धा थे वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे या जा रहे थे उनके एक डिसाइपल के साथ। तो बुद्धा हमारा क्या है? हमारा करता है। और ये क्या काम कर रहा था? ये चल रहा था। तो वॉज वॉकिंग इसकी वर्ब है। और ये किसका सेंटेंस है? ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब वो किसके साथ जा रहे थे? वो डिसाइपल के साथ जा रहे थे। तो ये जाने जो वर्ब है वॉकिंग, उसको मॉडिफाई कर रहा। तो यहाँ पर ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज यानी क्रिया विशेषण है। They had both taken celibacy vows. Celibacy vows होता है ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा। तो उन्होंने, मतलब दोनों ने, बुद्धा और उनके जो डिसाइपल हैं, उन्होंने ली थी यानी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा। और ये सेंटेंस में हमारा कर्ता कौन है? सब्जेक्ट, वो है दे। अब उन दोनों ने क्या किया था? हैड टेकन। तो हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ? यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब उन्होंने क्या लिया था? सेलिबेसी वाउस। तो ये यहाँ पर इस जो टेकन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। They vowed not to marry or to be in company of female friends. They vowed, अब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। Vowed का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। क्या ली थी? नॉट टू मैरी, शादी न करने की। और ये, और क्या? टू बी इन द कंपनी ऑफ फीमेल फ्रेंड, होने पर। होना किसके संगति में? एक फीमेल महिला दोस्त की संगति में। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट, वर्ब इसकी वर्ब, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे वर नॉट अलाउड, मतलब उनको अनुमति नहीं थी। वर नॉट अलाउड मतलब अनुमति नहीं थी। टू इवन टॉक टू विमेन, महिलाओं से बात करने की। यहाँ तक, इवन मतलब यहाँ तक महिलाओं से बात करने की। तो दे हमारा सब्जेक्ट, वर अलाउड इसकी वर्ब है, और नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे हैड डिसाइडेड, अब उन्होंने फैसला लिया था। हैड डिसाइडेड मतलब फैसला लिया था। और हैड डिसाइडेड इसकी वर्ब है दे की। दैट क्या फैसला था? कि दिस वॉज द पाथ टू गॉड, ये रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। अब ये यहाँ पर जो वॉज है इसको हम है पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का है। यहाँ पर जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि ये जो रास्ता था भगवान तक पहुंचने का। अब ये रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, ऐसा होगा। दे वॉन्टेड टू फोकस ऑन एनलाइटमेंट, अब वो चाहते थे। वॉन्टेड मतलब चाहते थे, तो वो क्या काम कर रहे थे? चाहने का। तो वॉन्टेड इनकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किस लिए? टू फोकस ऑन एनलाइटमेंट मतलब आत्मज्ञान पर। एनलाइटमेंट होता है आत्मज्ञान। The disciple and Buddha were traveling from one village to the other through a dense forest filled with animals and birds. अब वो जो डिसाइपल मतलब उनका जो शिष्य था और जो बुद्धा थे, वो दोनों क्या कर रहे थे? वो ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे थे। अगेन ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है, इसलिए इसकी वो भी यहाँ आई है, वो ट्रैवलिंग। अब वो यात्रा कैसे कर रहे थे? फ्रॉम वन विलेज टू अदर। तो ये यहाँ पर एक प्रोपोजिशनल फ्रेज हुआ, यात्रा को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। अब यात्रा यहाँ क्या है? हमारा वर्ब है। तो इसको वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। अब थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन है। अब वो यात्रा कैसे कर रहे थे? घने जंगल से,
डेंस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल से। अब वो घना जंगल भरा हुआ था, फिल्ड विथ एनिमल्स एंड बर्ड। वो जो घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, वो कैसा था? भरा हुआ था जानवर और पक्षियों के साथ। अब देखा आपने यहाँ पर फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट यहाँ पर क्या है? नाउन है, जंगल नाउन हो गया। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वो घना था, डेंस था। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ये जो फील्ड है, ये क्या है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मतलब किसको मॉडिफाई कर रहा है? फॉरेस्ट को। वो फॉरेस्ट जो कि भरा हुआ था, किससे? एनिमल और बर्ड से। बुद्धा वॉज एक्सप्लेनिंग, तो बुद्ध समझा रहे थे डिसाइपल को द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, जो उद्देश्य है और मीनिंग है। मीनिंग यानी अर्थ जीवन का। तो बुद्धा यहाँ पर जो उनके शिष्य हैं उनको लाइफ का, जीवन का पर्पस, उद्देश्य और अर्थ समझा रहे थे। तो बुद्धा क्या कर रहे थे? वो समझा रहे थे। वॉज एक्सप्लेनिंग इनकी वर्ब है और किस में सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दे केम अक्रॉस अ रिवर, वो आए। उन्होंने क्या काम करना किया है? उन्होंने आने का काम किया। तो केम उनकी वर्ब है और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म इसकी कम होती है। तो आए एक नदी के करीब। द रिवर, अब जो नदी थी वॉज डीप एंड द करंट्स वर फास्ट। अब वो जो नदी थी वो कैसी थी? गहरी थी, और जो धाराएं थी वो तेज थी। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो रिवर थी, वो गहरी थी और करंट वो फास्ट था। तो यहाँ पर ये जो वॉज क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब बन के आई है। तो यहाँ पर सेंटेंस किसका है? स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। The Buddha and the disciple were very strong swimmers and decided they could swim across to the other side of the river bank. अब बुद्धा और उनके जो डिसाइपल थे वो क्या थे? बहुत स्ट्रांग थे, ताकतवर स्विमर्स थे, तैराक थे। और डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला लिया, दे कुड स्विम, वो स्विम कर सकते हैं अक्रॉस द रिवर, मतलब जो रिवर है उसके आर पार। टू द अदर साइड ऑफ द बैंक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक। अब अगेन यहाँ पर वर्ब क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का है, यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा स्ट्रॉन्ग स्विमर और थे। जस्ट एज दे वर अबाउट टू एंटर द रिवर, जस्ट एज जैसे ही, दे वर अबाउट टू वो एंटर द रिवर, मतलब रिवर में एंटर करने, मतलब जाने वाले थे। अ यंग वुमन केम रनिंग, एक जवान जो महिला थी वो आई, या युवा महिला आई दौड़ती हुई। और प्लीडेड, और उसने रिक्वेस्ट की, प्लीड की यानी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, फॉर हेल्प मदद की, इन क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में। Buddha, without a moment of hesitation, took the lady on his back and swam across the river. The Buddha, without a moment of hesitation, बिना हिचकिचाए एक पल को, took the lady, उन्होंने उठाया उस लेडी को, on his back, उनकी पीठ पर, and swam, और तैर गए, across the river, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो यहाँ पर द बुद्धा, उन्होंने क्या काम किया? टुक, मतलब उन्होंने उठाया उस लेडी को। तो टुक उनकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। द लेडी थैंक देम एंड लेफ्ट, अब वो जो महिला है उन्होंने उनको धन्यवाद दिया,
दोनों को, और लेफ्ट मतलब चली गई। तो यहाँ पर जो हमारा लेडी कर्ता यानी सब्जेक्ट है उसने दो काम किए हैं। पहला उसने धन्यवाद दिया और दूसरा वो चली गई। तो ये थैंक्ड और लेफ्ट इसकी वर्ब है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये लेफ्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। The disciple and the Buddha walked in silence for a long time after that. अब वो जो शिष्य था और जो बुद्धा थे वो चले, वॉक्ड मतलब चले कैसे, इन साइलेंस बिना कुछ बोले, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक। उसके बाद मतलब ये जो घटना घटी उसके बाद जो बुद्धा है उनके जो डिसाइपल हैं वो चले एकदम मौन के साथ। दे रीच्ड वो पहुंचे। अब उन्होंने पहुंचने का काम किया तो रीच्ड इनकी वर्ब हो गई। कहां पर, विलेज, गांव में। अब वो विलेज कौन सा था, दे हैड सेट आउट फॉर मतलब जहां उन्हें जाना था। तो यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट है, रीच्ड इसकी वर्ब है। अब द विलेज ये यहाँ पर एंटीसीडेंट है किसका, दे का। अब और दे की वर्ब क्या है, हैड सेट आउट, और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ पर जो सेट आउट वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं। एंड वर अबाउट टू रिटायर फॉर द डे, और वो सोने वाले थे, रिटायर्ड फॉर द डे मतलब आराम करने वाले थे। When finally जब आखिरकार, फाइनली द डिसाइपल आस्क्ड, अब डिसाइपल ने क्या काम किया, पूछने का। क्या पूछा, हिम द क्वेश्चन उससे प्रश्न, दैट कि हैड बीन बगिंग फॉर द एंटायर टाइम, वो क्वेश्चन जो कि उसे परेशान कर रहा है। बगिंग हिम मतलब परेशान करना। जो उसको परेशान कर रहा था, फॉर द एंटायर टाइम पूरे समय, ड्यूरिंग द वॉक वॉक के दौरान, फ्रॉम रिवर टू विलेज रिवर से विलेज तक। ओ ग्रेट बुद्धा, हे महान बुद्ध, आई डोंट मीन टू बी इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट होता है अशिष्ट। तो मेरा कोई इरादा नहीं है अशिष्ट होने का, बट परंतु अ क्वेश्चन हैज बीन एट माई बैक फॉर ऑफ माई हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। परंतु अ क्वेश्चन हैज बीन, एक क्वेश्चन रहा है, हैज बीन का मतलब रहा है। एट द बैक ऑफ माई हेड मेरे मस्तिष्क में, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से। अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखते हैं, अ क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट है। हैज बीन, हैज बीन यहाँ पर इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन इन न्यू दिल्ली फॉर 3 years। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है मैं 3 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, और यहाँ पर आपको फॉर या सिंस लगा के बताना होगा कि आप कितने समय से रह रहे हैं। वी हैव टेकन सेलिबेसी वॉस, हमने ग्रहण की है। टेकन मतलब ग्रहण की है। अब ये जो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब क्या लिया है, ब्रह्मचार्य व्रत। एंड yet you took the lady with you in the river, बावजूद मतलब yet यहाँ इसका मतलब है बावजूद, you took आपने उठाया या लिया उस लेडी को अपने साथ रिवर में। isn't it against our principle, क्या वो अपने सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत,
और ये यहाँ पर इंटरोगेशन का सेंटेंस, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, इजंट इट अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल। द बुद्धा लाफ एंड एक्सप्लेन, बुद्धा हंसे और उन्होंने समझाया। सन, बेटा, आई लेफ्ट द लेडी एट द बैंक, मैंने उस जो लेडी है उसको छोड़ दिया किनारे पर, नदी के किनारे पर। व्हेन आई हेल्प्ड अ फेलो इन नीड, जब मैंने उसकी मदद की। आई हेल्प्ड, मदद की, अ फेलो ह्यूमन, एक मानव की, कहाँ पर, जरूरत के समय। इन नीड मतलब जरूरत के समय। यू आर द वन हु इज कैरिंग हर इन योर हैड, अब तुम हो वो एक जो उसे, उस लेडी को अपने दिमाग में बिठाए है। द डिसाइपल फाइनली रियलाइज, जो शिष्य है उसको आखिरकार फाइनली एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास करना। तो यहाँ पर उसने, जो शिष्य है उसने रियलाइज किया, तो रियलाइज की वर्ब हो गई और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब उसने क्या रियलाइज किया कि इट वॉजेंट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द वो, अब ये नहीं थे एग्जैक्ट वर्ड, ये शब्द नहीं थे प्रतिज्ञा के, वो के, दैट मैटर, जो कि महत्व रखते हैं, बट द स्पिरिट, परंतु जो आत्मा है, एंड दैट आवर थॉट्स, और जो हमारे विचार हैं, आर, वो हैं क्या, अ बिगर बर्डन, सबसे बड़ा बोझ, देन एनी अदर फिजिकल बर्डन, किसके कंपैरिजन में, दूसरे जो फिजिकल बर्डन होते हैं, भौतिक बर्डन, वी में हैव, वो बोझ जो हमने लिया होगा। अब मे हैव, इसको समझते हैं। ये बेसिकली ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका यूज किया जाता है जब हम कहना चाहते हैं चुका होगा, गया होगा या फिर लिया होगा। और इसका यूज हम संभावना यानी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लाइक ही मे हैव गॉन, वो जा चुका होगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने एक स्टोरी से हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस की है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।